लिस्बन के आसपास अवैध बस्तियां फिर से बढ़ रही हैं। जॉर्जिना के हालात दिखाते हैं कि महानगरीय इलाकों में बढ़ते किराए लोगों के लिए कितना बड़ा बोझ है। जॉर्जिना लगभग 3 दशक से 2 रेल मार्गों के बीच रहती हैं। फिलहाल किराया 300 यूरो है और जल्द ही 500 यूरो हो जाएगा। जब आपकी 760 यूरो की न्यूनतम आय हो तो किराया उस लिहाज से बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास दूसरी नौकरी है, इसलिए मैं एक कार रख सकती हूँ। मुझे यहाँ से काम पर जाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मैं रोजाना इसके लिए 13 घंटे काम करती हूँ। पुर्तगाल में क्या हो रहा है? कभी ईयू का गरीब खाना कहा जाने वाला इलाका अब रहने की जगह बन गया है। आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान तब की सरकार को एहसास हुआ कि देश को बाहरी निवेश की जरूरत है। इसलिए 5 लाख यूरो निवेश करने पर यहाँ का रेजिडेंट परमिट देना शुरू किया गया। इसने चीन और ब्राजील के निवेशकों को खास तौर से आकर्षित किया, साथ ही फ्रांस के वरिष्ठ नागरिकों को भी। और कई वर्षों से यहाँ टेक कंपनियां भी हैं, क्योंकि पुर्तगाल ने विश्वविद्यालयों में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पर ध्यान दिया है। अब लिस्बन और पोर्तो विकास के ठिकानों की तरह उभर रहे हैं। मध्यम आकार की कंपनियों तक के लिए हालात बिल्कुल सही हैं। अन्य कंपनियों ने भी इसे माना है। बॉश कंपनी यहाँ है। पुर्तगाल टेलीकॉम के इनोवेशन सेंटर में 900 इंजीनियर हैं और ये आपको वाकई जर्मनी में नहीं दिखता जब तक कि आप यहाँ नहीं आते। अच्छे काबिल लोग, लेकिन फिर भी कम तनख्वाह। पुर्तगाल में यही सब है। लेकिन बात सिर्फ पुर्तगाली पेशेवरों की नहीं है। ये देश विदेशियों को भी आकर्षित करता है। यहाँ नया निर्माण भी हो रहा है, जैसे हेंजो पियानो की डिजाइन की गई एक प्रमुख जगह। लेकिन ब्रोकर तुरंत ये साफ कर देता है कि यहाँ कौन सा सेगमेंट बनाया जा रहा है। ये यहाँ 6,000 यूरो प्रति वर्ग मीटर से शुरू होता है। ये सब नया है। अगर आपने कुछ साल पहले लोगों से पूछा होता कि ये इलाका नक्शे पर कहाँ है, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ता। लेकिन आम लोगों के लिए अपार्टमेंट बहुत ही कम। जॉर्जिना अपने आस पड़ोस में इसके उदाहरण दिखाती हैं, जो पहले सोशल हाउसिंग हुआ करती थी। वो इसके लिए 3 लाख चाहते हैं। 3 लाख वहाँ ऊपर टावर के लिए। सरकार अब जवाबी कदम उठाना चाहती है। अब कोई और एयरबीएनबी अपार्टमेंट नहीं। इसके अलावा वह सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों को अपार्टमेंट में बदलना चाहती है और अगर जरूरी हो तो खाली पड़ी निजी संपत्तियों को भी किराए पर देने की तैयारी है। हालांकि किफायती रिहाइश के लिए लड़ रहे पुर्तगाली ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। एक बार फिर ये सिर्फ दिखावटी है। ये इस सरकार की खूबियों में से एक है। लिस्बन के पड़ोसी शहर ओआयरस के मेयर की राय भी कुछ ऐसी ही है। हमें अपनी जमीन पर सार्वजनिक आवास की जरूरत है। अगर जरूरत होगी तो हमें उन्हें जब्त करना होगा और इससे भी अहम बात यह है कि हमें राष्ट्रीय कृषि रिजर्व से जमीन निकालकर उस पर निर्माण करना होगा। अगर हम सार्वजनिक आवास नहीं बनाते हैं तो हम इस दिक्कत को हल नहीं कर पाएंगे। ये अपार्टमेंट ओआयरस में बनाए जा रहे हैं। पुर्तगाल में सरकारी योजनाओं का हश्र क्या होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन ब्रोकर जानते हैं कुछ तो होना ही है। सामाजिक शांति एक बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इसे खो देते हैं तो हम निवेश का कुछ हिस्सा भी खो देंगे। लोगों के लिए अब इलाके की खूबसूरती ही काफी नहीं रही। कम आय वाले लोगों के लिए पुर्तगाल में उपलब्ध आवास कुल घरों का केवल 3% हैं। ये यूरोपीय संघ के औसत से 3 गुना कम है।